ठीक है। सेंट्रोसोम क्या काम है, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का क्या करता है, विभाजन। विभाजन मतलब बांटना, है ना। विभाजन मतलब क्या, बांटना। अब कैसे विभाजन करता है, ध्यान से समझिए। कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कोशिका का विभाजन कैसे होता है। मान लीजिए हम लोग का यहाँ घाव हो गया, क्या हुआ, घाव हो गया, है ना। या किसी वजह से हम लोग का अंगुली कट गया, है ना, अंगुली कट गया, यहाँ किसी तरह से कट गया। तो अगर जब कट जाएगा तो यहाँ की कोशिका मर जाएगी, एकदम मरेगा, डेफिनेटली मरेगा कि नहीं, एकदम मर गया। तो दोस्तों ये जगह जो फिर से वापस हूबहू यानी जैसा हम लोग का अंग है वैसे कैसे हो जाता है, ये तो होना नहीं चाहिए ना। तो ये क्यों हो जाता है, नहीं समझे। मान लीजिए कि यहाँ कट गया एकदम धड़ाक से कट गया, एकदम पूरा ब्लड आने लगा। तो अब होता है कि इस जगह हम लोग का कुछ दिन बाद हम लोग दवा ववा जो भी लेते हैं तो इस जगह एकदम सही हो जाता है। जो भी लगे हमारा 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ कुछ भी समय लगे, उसके बाद हम लोग का ये जगह सही हो जाता है। कैसे सही हो जाता है, ये पॉसिबल कैसे है जो सही हो गया। तो क्या होता है, कोशिका में यानी सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, यानी कोशिका में कौन सा अंग कोशिका विभाजन करता है, तो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। यानी इस जगह कट गया, अब इस जगह जब यहाँ की कोशिका जब मर गया ना, तो ये क्या करता है, कोशिका एक से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, अपने आप को तोड़ लेता है, एक से अधिक कोशिका का निर्माण करता है। जैसे कि मान लो ये कोशिका है, ये मान लो कोशिका है, तो एक से अधिक कोशिका का निर्माण कर दिया। इसकी इसमें जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम एक से अधिक कोशिका का निर्माण करता है। यानी ये अपने आप को 2 भागों में नहीं बांटेगा, एक अलग कोशिका का निर्माण करेगा, एक नया कोशिका का निर्माण करेगा। फिर इसमें सेंट्रोसोम है, फिर एक अलग नया कोशिका, फिर ये अलग नया कोशिका, ऐसे करके बहुत सारे कोशिका का निर्माण करता है, जिससे हम लोग का ये अंग पहले जैसा हो जाता है। समझे कि दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कोशिका विभाजन होता क्या है। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, यानी ये दोस्तों कोशिका विभाजन ना सेंट्रोसोम ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन करता है कोशिका विभाजन, तो सेल प्लेट करता है। कौन करता है, सेल प्लेट। याद रखिएगा डायरेक्ट, यानी पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। क्लियर, याद रखिएगा। यानी पूछेगा कि कोशिका के कौन से अंग कोशिका विभाजन करता है, तो कौन सा अंग करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। याद रखिएगा दोस्तों, आई होप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बताइएगा। अब पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। बताइए कौन सा ऐसा अंग है मानव शरीर में जहां सबसे तेज सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है। यानी वहां का कोशिका फटाफट कोशिका विभाजन होता है। तो हम लोग का कौन सा अंग है, तो ध्यान से समझिए, वो कौन सा अंग है, लीवर है। कौन है, लीवर, यानी यकृत बोलते हैं। लीवर किसमें, लीवर में। कहाँ होता है दोस्तों, लीवर में होता है। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा। तो लीवर में दोस्तों क्या होता है, सेल डिवीजन अधिक होता है। यानी अगर हम लोग का लीवर ना, समझिए मान लीजिए हम लोग का लीवर है, मान लीजिए लीवर है हम लोग का, है ना, ये लीवर है। अगर लीवर मेरा इतना कट भी गया ना, तो ये दोस्तों वापस हो जाता है। लीवर अगर कट भी गया या लीवर खराब भी हो गया ना, तो ये पुनः अपने रूप को अपने आप स्वतः रूप से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लीवर अगर खराब हो गया ना, तो अगर ज्यादा अगर खराब, मान लीजिए हम लोग का हाथ लीवर है, समझिए, थोड़ा एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो मान लीजिए लीवर है, मान लीजिए इतना खराब हो गया ना, तो खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने से ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप शराब पी रहे हो, तो शराब पीने से क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, ये लीवर पर इफेक्ट, यानी कुछ भी आप जहरीला सामान खाओगे ना, तो कौन एब्जॉर्ब करता है, लीवर एब्जॉर्ब करता है। यानी लीवर क्या करता है, जहरीले पदार्थ को आकर्षित कर लेता है अपने ओर। समझे कि नहीं, यानी ये अपने ओर क्या करता है, जहरीले पदार्थ को आकर्षित कर देता है। और अगर जहरीला पदार्थ तुम बार बार सेवन कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अब अगर लीवर डैमेज हो गया, अब मान लीजिए इतना खत्म हुआ है, और तुम सेवन करते हो पूरा खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया, तो इतना में क्या फिर से सेल डिवीजन हो सकता है, तुम्हारा तो इतना खराब हो गया ना, तो कोई दिक्कत, तो क्या करना होगा, अब भगवान के पास जाना होगा ना, परमात्मा के पास जाना होगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए इतना अगर खराब है ना, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। लीवर यानी इतना खराब हो गया, इतना अंग बचा है ना, तो ये अपने आप यहाँ से जो सेल डिवीजन धड़ाधड़ होगा, फटाफट होगा, धड़धड़वा के, और क्या होगा, ये स्वतः रूप से जैसे उसका लीवर है वो अपना अंग ले लेता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग का
ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां कोशिका विभाजन नहीं होता है। हम ये भी बताएं कि कोशिका विभाजन कौन सा अंग में सबसे तेजी से होता है, लीवर में। और अभी हम क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस मानव शरीर के कौन सा अंग है जहां कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कौन सी कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब वो कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होगा, कहने का मतलब है ना, वो कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होगा, इसी की वजह से उसमें कोशिका विभाजन नहीं है। तो कौन सी कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो उस कोशिका में कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। तो कौन सा कोशिका है, न्यूरॉन कोशिका। कौन सा कोशिका, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कोशिका कहां पाया जाता है, हम लोग का मस्तिष्क में। कहां पाया जाता है, मस्तिष्क में। क्योंकि मस्तिष्क में एक बार चोट लग गया तो ये फिर से ठीक होने वाला नहीं है। क्यों नहीं ठीक होता है, क्योंकि यहां सेल डिवीजन नहीं होता है। क्लियर, या कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो एकदम याद रखिएगा, कौन सी कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और कौन सी सेल में सबसे अधिक मात्रा में सेल डिवीजन होता है, तो हिपेटिक सेल में। कौन सी कोशिका में, हिपेटिक सेल में। और लीवर कौन सी कोशिका से मिलकर बना है, तो हिपेटिक सेल से बना है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। यानी हिपेटिक कोशिका से क्या बना है, लीवर। और लीवर में क्या होता है, यानी कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। क्लियर दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब पढ़ के सुना देते हैं, क्या लिखे, सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन। ठीक है, विभाजन समझ में आया, यानी एक से अधिक कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता दोस्तों। क्या होगा, नहीं पाया जाता, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, यानी न्यूरॉन कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका हम कह सकते हैं। ठीक है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, यानी सेल डिवीजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल कौन सी, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। क्योंकि पादप कोशिका में कौन करता है सेल डिवीजन, पादप कोशिका में कौन करता है, अभी बताएं, सेल प्लेट करता है। कौन करता है, सेल प्लेट करता है। क्लियर। अब खोजा किसने था, बोबरी ने खोजा था। किसने किया था, बोबरी ने। यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों, बोबरी ने किया था। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि दोस्तों, बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम। क्या दोस्तों, क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। क्रोमोसोम क्या है, समझिएगा। क्रोमोसोम क्या करता है, ध्यान से समझिए। यानी क्रोमोसोम को कहें गुणसूत्र। गुणसूत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, अब गुणसूत्र क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये गुणसूत्र पाया कहां जाता है, यानी क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम पाया कहां जाता है, ध्यान से समझिए। तो क्रोमोसोम दोस्तों ये